नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं IVN24 पर। दोस्तों, करनाल के प्रताप पब्लिक स्कूल गैंगरेप मामले में और हनी ट्रैप मामले में आज एक बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। जो पीड़ित पक्ष है हनी ट्रैप मामले का, जो कि महिला और उसके पति हैं। और मैं आपको बता दूं कि जैसा कि हमने कुछ देर पहले आपको बताया था कि महिला और उसके पति को आज जिला न्यायालय ने जमानत दे दी है। और जमानत मिली है जब इस मामले में करनाल के जाने माने वरिष्ठ अधिवक्ता भूपेंद्र सिंह राठौर आए हैं। और जब से राहुल बाली ने इस मोर्चे को संभाला है, तब से इस मामले को इस समय पलटता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से एक बार ऐसा लग रहा था कि जो गेंद है वो प्रताप पब्लिक स्कूल के पाले में चली गई है, लेकिन एक बार फिर से लोग ऐसा मान रहे हैं कि अब महिला को क्योंकि जमानत मिल गई है तो इस मामले में और ज्यादा बड़े खुलासे हो सकते हैं, जैसा कि पीड़ित पक्ष के वकीलों ने आज बोला भी था। इसी को लेकर जो करनाल के वरिष्ठ अधिवक्ता हैं भूपेंद्र सिंह राठौर, उनसे एक बार बातचीत करते हैं कि वो क्या कुछ कहते हैं इस मामले के ऊपर, क्योंकि उनकी इस समय जो इस मामले के अंदर भूमिका है बहुत ज्यादा अहम है। लोगों को बहुत ज्यादा उम्मीद है कि अब इस मामले का जो सच है वो सामने निकल कर आएगा। वहीं सवाल ये उठ रहे हैं कि क्योंकि 376 का जो गैंगरेप का मामला प्रताप पब्लिक स्कूल के मालिक और तहसीलदार करनाल और स्कूल की ही जो प्रिंसिपल है उनके खिलाफ दर्ज है, क्या इस मामले में भूपेंद्र सिंह राठौर हाई कोर्ट का रुख करेंगे या जिला अदालत में ही इस मामले की लड़ाई लड़ी जाएगी? सर, सबसे पहले आपका IVN24 पर स्वागत है। और मैं करनाल की जनता ये अपेक्षा कर रही थी कि महिला की जो जमानत है वो आज हो जाएगी और आपने ऐसा करवाया भी। पहला रिएक्शन आपका जानना चाहेंगे, क्या कुछ कहेंगे? बहुत बहुत शुक्रिया उपल साहब। आज आपको जैसे पता है, पहले भी आपको बताया था कि आज जो थी बेल के लिए लगा हुआ था जी। और मेरे 3 घंटे बेल की आर्गूमेंट चली है। मेरे साथ बाली साहब भी थे, इन्होंने बहुत मेहनत की जी। और हमने टीम वर्क करके सारे फैक्ट्स जो है कोर्ट के सामने रखे जी। और आखिर में कोर्ट कन्विंस हो गई कि वाकई इस लड़की के साथ जाती हुई है जी। और अल्टीमेटली हमें बेल मिल गई इसके अंदर। सर, लोग ये जानना चाहते हैं कि क्योंकि आपकी बड़ी लंबी चौड़ी प्रैक्टिस रही है और जो क्राइम के वकील हैं उनमें आपका एक अलग नाम है, ना केवल हरियाणा में बल्कि आपको हाई कोर्ट तक बहुत अच्छे से जो लोग हैं वो जानते हैं। क्या जो गैंग रेप का मामला है, क्योंकि उसमें कोई प्रोग्रेस देखने को नहीं मिली, क्या भूपेंद्र सिंह राठौर हाई कोर्ट जा सकते हैं या अभी जिला अदालत में ही या एडमिनिस्ट्रेशन या पुलिस लेवल पर ही आप उम्मीद कर रहे हैं कि अभी भी जस्टिस हो सकता है? देखिए, जो आज आर्गूमेंट्स हुई थी जी। ये सारे मामले 3 मामले थे। ये जी। पहले इन्होंने कॉलेज के इस लड़की के खिलाफ पर्चा दर्ज कराया जी। वो फौरन FIR वाज लॉस्ट। जी। उसके बाद इसने गैंग रेप कर लगाया जी। और तीसरा ये फिर ये जो इन्होंने ट्रैप किया है जी। ये केस बन गया। 3 केस थे, तीनों के अंदर सारे फैक्ट्स हमें कोर्ट के अंदर लाने पड़े हैं। जी। देखिए, सबसे पहले इनकी आर्गूमेंट ये है कि अगर गैंग रेप भी है और गैंग रेप के अंदर हम दोषियों को पहले इंक्वायरी करेंगे जी। फिर देखेंगे इन्वेस्टिगेशन करके और इंक्वायरी करके कि भी केस बनता है कि नहीं बनता। जी। ये बड़ी अजीब सी बात है। जी। आप ऐसे नहीं हुआ करता कभी भी। जी। आपने देखा होगा कि एक्चुअली रेप के अंदर जब लड़की कोर्ट के अंदर 164 के बयान 2 दफ़ा दे बैठी है और वो कह रही है कि मेरी इच्छा के खिलाफ इन्होंने रेप किया है, ज़बरदस्ती की है मेरे साथ, जी। इमीडिएटली इन लोगों को गिरफ्तार करना चाहिए। और अगर यहाँ पुलिस जो है ना दूसरे तरीके से चल रही है, भाई पहले हम इनको एविडेंस देखेंगे कि ये बनता है कि नहीं बनता, अगर कुछ बनेगा तो इसको अरेस्ट करेंगे। अरे भैया, कानून ये है, ये पुलिस वालों को भी समझ लेना चाहिए कि गैंग रेप के एलिगेशन में मुलजम को पकड़ो, अंदर कर दो और ताकि इन्वेस्टिगेशन फेयर हो जाए। और मुलजम जो है, क्योंकि बहुत पैसे वाले और इन्फ्लुएंशियल हैं, वो गाँवों को तोड़े ना, लड़की को डिस्टर्ब ना करें। यहाँ पे पुलिस ने, क्योंकि पॉलिटिकल प्रेशर भी था उनका, पैसे का भी जोर था और इन्फ्लुएंस भी है इन लोगों का, इसलिए पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन दूसरी डायरेक्शन में चला दी कि पहले तो हम इससे फैक्ट्स इकट्ठे करेंगे। और बहुत ही मुझे आज दुख हुआ कि MLA साहब का लड़का शिव कुमार, वो उसके अपनी, पहले तो कहते हैं मेरी बहन थी, राखी भी बंधवाई, पैसे भी दिए, उसके बाइट भी। ये सारी कंकॉक्टेड स्टोरी है जानबूझ करके, क्योंकि अब मामला उसके ऊपर आता है, इसकी इन्वॉल्वमेंट डायरेक्ट बनती है। अब ये अपनी एक स्टोरी बना करके और अपने आप को इनोसेंट शो करना चाहता है।
वो तो कह रहे थे मैं फांसी भी चढ़ जाऊंगा कमेटी अरे के ये परिवार के कहने से साथ। तो कुछ भी हो जाए, वो तो एक तरह से पब्लिक ओपिनियन को अपने फेवर में करने की बातें थी, मैंने भी सुनी है वो बाइट। पर क्वेश्चन ये है कि अगर एक आदमी इंडिपेंडेंट है, वो लड़की को नहीं जानता, उसके परिवार को नहीं जानता, और वो जो है ना मुलजमों के वो उसने आपने उसका इंटरव्यू लिया था, मैंने उसको सुना है सारे इंटरव्यू को, वो ये कहता है कि जी मेरे बच्चे पढ़ते थे स्कूल के अंदर। इसका मतलब ये है जो स्कूल के मिस्टर भाटिया हैं, ही वॉज नोन टू हिम। इसका ये कहना है कि जी मुझे उस पार्टी से क्या लेना, अरे तूने बच्चे भी पढ़ाए, तूने अपना योर फादर इज आल्सो एन MLA, और अब जो है ना एकदम से तुझे लड़की गई थी बुलाने क्या, वो कहते हैं लड़की के पिता बुलाने के लिए आए। ये तो बातें करने की बातें हैं। अगर कोई आदमी और आदमी नहीं थे कंप्रोमाइज कराने वाले जी, तो इसको ही क्या जरूरत पड़ेगी। विधायक खुद भी आ सकते थे बीच में, क्योंकि वो राजनीतिक वहाँ उसी हल्के से हैं, लेकिन ये बेटे जो हैं वो गवर्नमेंट जॉब में हैं। गवर्नमेंट जॉब में कभी गवर्नमेंट एम्प्लॉय अपने आप को ऐसे गलत कामों में डालता है क्या जी। तो उसके बावजूद फिर इसने जो है उसका एविडेंस क्यों कलेक्ट किया। एक तरफ तो राखी बांध ली, भाई बन गया, दूसरी तरफ उस लड़की को किसी तरीके से बुला करके, और डिफेंस काउंसिल विनय बंसल जो था या दूसरे से उसके थ्रू उससे उसको बाईपास करके अपने चॉइस के लॉयर के पास लड़की को भेजना, ये क्या शो करता है जी। क्या करना चाहता था वो, और उसको ये कह दिया कि भी तुम जो है ना एफिडेविट अपनी मर्जी के हिसाब से इससे टाइप कराइए। और फिर ये रिकॉर्ड की बात है, रिकॉर्ड में ये भी आया कि 19 तारीख को वो लड़की उस वकील साहब के घर पे चैम्बर में गई जी। अगर वो 19 को गई थी चैम्बर में, और ये भी है, ये कहते हैं जो इनका पुलिस का रिकॉर्ड बोल रहे हैं कि वो 7,25,000 रुपये लेने गई थी, तो भैया वो वकील जो अपने चैम्बर में लड़की को बुला रहा है और उसको 7,25,000 रुपये दिलाने के लिए, तो क्या वो पैसे तो आपके भाटिया जी ने देने थे ना जी, तो क्या वो अपने पास से देता पैसे सब। इसका मतलब भाटिया साहब के साथ उस वकील साहब का तालमेल हो गया और उन्होंने बुला लिया जी। और मैंने आज आर्गूमेंट में ये कहा इस बात को कि जी वहाँ पर इनकी हिम्मत नहीं पड़ी पुलिस पार्टी की, क्योंकि लॉयर्स के चैम्बर में जा करके रेड करना आसान नहीं था। इसलिए बिल्कुल ये वहाँ इनका पर्दाफाश हो जाना था कि भी ये प्लांट करने आए हैं, तो वहाँ पे लोगों ने शोर मचा देना था। CCTV कैमरे लगे हुए हैं हमारे, पता लग जाता है इनको, चैम्बर के पोल खुल जाती सारी। ये इनका MLA के लड़के का जब से एंट्री होती है इस केस में, जब एंट्री होती है, मैं एक दावे से कह सकता हूँ कि इसकी इन्फ्लुएंस की वजह से, MLA साहब की इन्फ्लुएंस की वजह से ये पुलिस पार्टी जो थी इनके फेवर में चलने लगी, पुलिस इनके फेवर में चलने लगी। ये बड़ी बात भूपेंद्र सिंह राठौर ने बोली। वहीं पर राठौर साहब से ये भी पूछते सर, करनाल के जो SP हैं सुरेंद्र सिंह भौरिया, कल उनका हमने एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किया था, जो जनता के सवाल थे, जाहिर तौर पर आप भी उन सवालों के जवाब जानना चाहते होंगे। उनके इंटरव्यू से जो उन्होंने सवालों के जवाब दिए, उससे आपको क्या समझ आया? जैसा उन्होंने बोला कि 59 मामले अभी तक दर्ज हैं, उसमें से 22 मामले हमने कैंसिल कर दिए, 11 मामले हनी ट्रैप के जो इन मामलों के अंदर बनाकर उन्हें ट्रैप किया गया, और उनका भी सेम प्रोसीजर था। तो सवाल जो ये वकील साहब उठा रहे हैं कि उन पे रंग नहीं लगाया गया, या क्योंकि वो PC एक्ट का मामला नहीं था इसलिए रंग नहीं लगाया गया, ऐसा पिछले 3 साल में कोई हमारे पास रिकॉर्ड नहीं है कि हमने रंग लगाकर हनी ट्रैप का कोई मामला ट्रेस किया हो। करनाल SP से कितना कन्विंस हो पाया? देखिए ऐसा है जी, SP साहब को आज से नहीं है करनाल में, उनकी पोस्टिंग बहुत दिन से है, कुछ ना कुछ उनके अंदर काबिलियत है, तभी तो यह स्टेशन पे ठहरे हुए हैं जी। पब्लिक भी खुश है, हम लोग भी खुश हैं, ही इज़ ए गुड ऑफिसर। पर कई दफ़ा मजबूरी हो जाती है राजनीतिक दबाव के अंदर, कोई अच्छे से अच्छा ऑफिसर हो, कोई भी हो, वो नहीं कि इनके ऑर्डर के खिलाफ काम कर सकते हैं। हम जानते हैं हिंदुस्तान की जो है पुलिस को भी जानता हूँ मैं अच्छी तरह से, और उनकी मजबूरियों को भी जानता हूँ। तो आपको लग रहा है SP साहब मजबूर है? अरे कुछ ना कुछ तो आप बताइए, MLA इन्वॉल्व हो गया, उनका लड़का इन्वॉल्व हो गया, क्या वो वैसे ही क्यों आया वो इस मामले के अंदर? उसको क्या लेना था इस बात से?
और फिर उसको कॉन्फिडेंस में लेने के लिए लड़की को पहली दफ़ा मिलता है, राखड़ी बना देता है, भाई बन गया। मेरी 2 बहनें हैं, मैं तीसरा भाई, तीसरी बहन और एक और भाई, समझ ले तुम, तो तेरे 2 भाई है, तीसरा भाई मैं हो गया। इस टाइप की बातें करना ये फजूल थी, क्योंकि ये अपनी डिफेंस बनाना चाहते हैं। किया इन्होंने ये है। देखिए, कभी भी कानून ये कहता है कि पहले अरेस्ट करो, ताकि फिर इंक्वायरी करो इसकी, केस की, अरेस्ट करने के बाद ताकि इनका इन्फ्लुएंस ना हो सके। तो ये जब ये आ गया, इसने हमेशा 100% ये इसके आने के बाद पुलिस ने सरेंडर कर दिया होगा, भाई ठीक है जी, आप किसी तरीके से भी कंप्रोमाइज़ करा के लिया, या जो कुछ करा, जो कागज़ तैयार कराओ, ऐसा लगता है जो आज जैसे आर्गूमेंट हुई है, उसके हिसाब से इन्होंने जो है इस तरफ लग गए। मुलजिमों को तो पकड़ा नहीं, हालांकि कि मीडिया भी शोर मचा रहे हैं, पकड़ते क्यों नहीं। भाई कोई ना कोई मजबूरी होगी, मैं तो ये समझता हूँ। सर, जिस तरह से आपने एक बड़ी बात कही कि इन्फ्लुएंस कर सकते हैं ये लोग, ऐसा मौका भी कहीं ना कहीं उन्हें दिया गया। जो इन्फ्लुएंस की आप बात कर रहे हैं, वो तो फिर बात साबित भी हो रही है, जो ट्रैप हो गया। सवाल ये उठ रहे हैं कि अगर उन्होंने कुछ गलत नहीं किया था तो उन्होंने 6 लाख भी क्यों दिए, 6 लाख के समय पकड़वा देते। तो मैं ये कहता हूँ कि कहीं लिखा हुआ है, आज ये आर्गूमेंट हुई थी कि जिन्होंने ये कहा कि जी मेरे साथ अक्टूबर में या फलाने तरफ, इन्होंने डेट और टाइम और वजह नहीं बताई। FIR में ऐसी बातें नहीं हुआ करती। एक औरत अपनी ऑनर के खिलाफ अपनी स्टेटमेंट दे रही है, और लॉ ये कहता है कि वो ये कहती है, अगर रोती है, कह दे मेरे साथ रेप किया है, तो वो उसको ट्रूथफुल बनना जाता है, और प्राइमा फेसी उसको अरेस्ट कर लो, फिर उसके बाद इन्वेस्टिगेशन करो। सर, कुछ मामलों में झूठे भी मामले पाए जाते हैं। मैं कहता हूँ बिल्कुल होता है ऐसे, पर ये पहला केस है जिसके अंदर गैंग रेप के अंदर मुलजम घर बैठे हैं, पुलिस उनसे पूछती नहीं, और उनको ये लिबर्टी दी हुई है कि जाके एविडेंस कलेक्ट करो और इस लड़की को प्रेशर करो, और प्रेशराइज करके इसके साथ कोई ना कोई ऐसा एविडेंस सबूत तैयार कराओ, और उसकी रिकॉर्डिंग करो या ये करो, फिर उसके बाद इसको कैंसिल करो, केस को ख़त्म करो। तो गैंगरेप का आपको लगता है कि मामले में ऐसा कोई उदाहरण नहीं है? कभी नहीं होता। और जो दूसरी बात आपने ये कही है कि इसको पकड़ने के अंदर इन्होंने पाउडर नहीं लगाया, ये कोई नहीं होता, SP साहब का ये व्यू है। पर मैं ये SP साहब को कहना चाहता हूँ कि IPC के जो 384 के केस हैं, अगर आपने, ये पहला केस है जिसके अंदर इस तरीके से इन्होंने प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंदर प्रॉपर प्रोसीजर हैज़ बीन लेड डाउन। अगर आपने वो प्रोसीजर अडॉप्ट करना था, उपल साहब जैसे ड्यूटी मजिस्ट्रेट लगाया, जैसे ड्यूटी मजिस्ट्रेट कर रहे हो, एग्जैक्टली ऐसे करते हैं वो, फिर चाहे वो एम्प्लॉय के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंदर लिखा हो प्रोसीजर बनाया, फिर तो वो प्रोसीजर, जब एक प्रोसीजर बना दिया, वो तो दूसरे के लिए भी उतना ही है। अगर वहाँ पे पाउडर लगाना जरूरी है, पाउडर लगाने का मतलब ये थोड़ी है कि कोई इसका बहुत बड़ा इसका मीनिंग है। पाउडर लगाने का मतलब ये होता है, इसके अंदर हमेशा करप्शन केस के अंदर इसको एक तरह से करप्शन केस बना लो 1 मिनट के लिए, कि भी उस करप्ट मीन्स से उसने पैसे लिए, उन्होंने प्रोसीजर भी अडॉप्ट किया। पहले डिमांड होनी चाहिए, फिर एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। अब एक्सेप्टेंस के लिए ये पाउडर इसलिए लगाया जाता है कि हाथ में उसने पैसे पकड़े जी। हाथ जो पाउडर लगता है उसको कार्बोहाइड्रेट क्या थी वो, पोटेशियम पर कार्बो पाउडर के साथ सोल्यूशन तैयार की जाती है, और उसके साथ उसको धोते हैं तो पिंक कलर हो जाता है। दिस शोज कि उस आदमी ने उसको पकड़ा है, पैसे लिए हैं, तभी तो साबित होगा कि ले गए। अब ये तो मैं कहता हूँ कुछ भी ना करें, ना भी दिखाएं, तो फिर तो उसको, अब उसको कोई हाथ के अंदर पैसे आए हैं, ये तो कोई सबूत नहीं ना। सर, SP साहब से कल बात हुई, उन्होंने कहा हमारे पास पुख्ता प्रमाण है, कुछ रिकॉर्डिंग्स भी उनके पास हैं जो महिला के पति के फ़ोन से ली गई हैं, और उसमें कुछ ऐसी बातें आ रही हैं कि आपको पैसे मिल गए हैं या नहीं मिल गए, कितनी देर में निकलोगे। इन सब चीज़ों को कैसे जस्टिफाई करेंगे, क्योंकि कल को आप डिफेंस में खड़े होंगे तो जाहिर तौर पर जो प्रोसिक्यूशन है वो इस बात को उठाएगा कि इनको कैसे जस्टिफाई किया जाएगा। देखिए ऐसा है जी, ये तो शुरू से नज़र आ रहा था कि भी ये उनको जब फ्री हैंड दे दिया तो किसी तरह का प्रलोभन दो या जो कुछ करो, जो अगर ये इस पर सच्चाई है, उन्होंने
तैयार कर लिए हैं, डॉक्यूमेंट कन्वर्सेशन कर ली है, वो तो अब इट इज़ अ मैटर ऑफ एविडेंस, कोर्ट में आएंगी, उसकी वॉइस कंपेयर होगी, क्या उसका है या नहीं है। इस पे डाउट है आपको? अरे अभी तो ये कहे नहीं, प्रीमैच्योर है अभी तो गोपाल साहब। अभी तो अगर वॉइस मेरी या सिग्नेचर मैंने जो करे हैं वो टैली कराएगी पुलिस, FSL मधुबन भेजेंगे, उसके बाद पता लगेगा कि ये वॉइस इसी की है कि किसी और की है। क्या शिव कुमार बोल रहे हैं या कोई और बोल रहे हैं उसके साथ। आजकल ये जो टेक्निक है ये तो बड़ी सारी कॉमन होगी, आप किसी की कुछ से कुछ बना दो आप। और बाकी ये तो मैटर ऑफ एविडेंस एंड ट्रायल है, ट्रायल के अंदर पता लगेगा कि ये वाकई ये इसकी क्या एडमिसिबिलिटी है, कानूनी है जी। मैं इसीलिए कहता हूँ कि रेप केस के अंदर स्पेशली इन गैंग रेप इमीडिएटली अरेस्ट होने चाहिए थे। अगर अरेस्ट हो जाते तो ये नौबत नहीं आती जो ये कहते हैं मैंने रिकॉर्डिंग करी है, ये नौबत नहीं आती। ये बड़ी बात है कि अगर पहले ही अरेस्ट हो जाते तो फिर ये हनी ट्रैप बनता कैसे। सवाल आखिरी सवाल मैं यहाँ पर लूँगा कि जब तक इस मामले में महिला के जो अधिवक्ता और थे, ना तो पुलिस की तरफ से कभी पक्ष आया, ना शिव गोंदर की तरफ से कभी पक्ष आया। जैसे ही मामला परसों आपके पास आया, कल करनाल SP से हमने बात की, उन्होंने अपना वर्जन दे दिया, हमने शिव गोंदर से बात की, उन्होंने भी अपना वर्जन दे दिया। किस तरह से देखते हैं इसको? लोग ये कह रहे हैं कि राठौर साहब के आने के बाद जितने भी इस मामले में पक्ष जुड़े हुए हैं वो यानी कि कहीं ना कहीं जो अपना पक्ष दे रहे हैं, अपनी सफाई दे रहे हैं, वो पक्ष नहीं है, सफाई है। देखिए ये सब क्रिएट किया हुआ है। अब जैसे जो एक आदमी चोरी करके आता है तो अपने आप को इनोसेंट कहता है जी, वही हिसाब ये है। इनको क्या जरूरत है अपने आप को इनोसेंट साबित करने की? भाई कोई गया तो तुम्हारे पास में आपको कोई मुलजिम बना रहा है या आपको कोई बात कर रहा है। ये जो पुलिस खुद ये लिख के दे रही है कोर्ट के अंदर कि जी ये इन्होंने रिकॉर्डिंग करके हमें दी है, इन आदमियों ने दी है, तो भैया फिर तो तुम्हारे बताने के जब पुलिस से जाके पूछो ना। और फिर उसी दिन कहता है मैं विटनेस बन गया इसके अंदर। इसीलिए ट्रैप मान रहे हैं इसे आप? मैं कहता हूँ सारी प्लानिंग है बाबू जी, प्लानिंग है पूरी। ये आदमी के साथ इसने MLA के साथ लड़के ने मिलके और जो अपने वकील साहब अपने चॉइस के लिए हैं उस लड़की को गुमराह करके जो मर्जी कराया, क्या कराया, कैसे कराया, किस तरीके से, किस हालात से उसको प्रेशराइज किया गया। ये तो बड़ा सीरियस ऑफेंस है। किसी विटनेस को, प्रोसिक्यूटर्स को इस तरीके से आप प्रेशराइज करके उसके रिकॉर्ड लेके आ जाए। मैं दावे से कहता हूँ अगर ये अरेस्ट हुए होते और ये एक एफिडेविट आ जाता, मैं देखता भी ये कैसे इस एफिडेविट का इस्तेमाल करते। कोर्ट ने उठा के इसका एफिडेविट परे मारना था। अरे तुम अभी अंदर हो और तुमने ये एफिडेविट ले आके दे दिया। यानी प्रेशर का नतीजा था ये। 100% ये प्रेशर का नतीजा था। सर मैं एक और बात जरूर इसमें जानना चाहूँगा, क्योंकि अब ये हनी ट्रैप मामले में तो लगभग अब ये धीरे धीरे मुझे लगता है कि ठंडा हो जाएगा, क्योंकि अब तो सारी बातें एविडेंसेस के ऊपर है। अब जो 376 का गैंग रेप का मामला है, आरोपी जाहिर तौर पर ये समझ रहे होंगे कि बस अब पुलिस FIR दर्ज की हुई थी वो कैंसिल कर देगी और अब हमारा बचाव हो गया है। क्या उन्हें जो नींद कल तक नहीं आ रही थी वो उड़ सकती है, या उन्हें चैन की नींद आ जाएगी कि भी FIR कैंसिल होने वाली है? हमारे क्लाइंट तो हैं अंदर जी, आज आ जाएगी बाहर वो जी। अब पहले तो उसकी हम इच्छा पूछेंगे भी तू करना क्या चाहती है जी। अगर तो लड़ाई हमारे हिसाब से लड़ेगी जी तो हम आखिरी तक लड़ेंगे, फिर बताएंगे इसको गोंदर के MLA साहब के लड़के को कि भी कैसे पंचायती बनते हैं, और प्रताप पब्लिक स्कूल के जो मालिक को बताएंगे भी कैसे तुम जो है ना बगैर अरेस्ट हुए घर में बैठ करके हमारे मेन को आकर स्टार विटनेस को तुम काबू करते हो। ये इट इज ए ग्रेट ऑफेंस आई टेल यू। सर वो तो कहते 3 साल से हमारे पिताजी उठ नहीं सकते। मेरी बात सुनिए, बाबा आसाराम का केस नहीं सुना आपने? सुना है सर। 15 साल के बाद जो है ना वो रेप का कोई सबूत था, कोई एविडेंस आ गया था कोर्ट ने? राम रहीम का बताइए, कितने दिन से राजे महाराजे बन रहे थे, पावरफुल बन रहे थे, सारे अंदर पड़े हैं ना, सत्ता के साथ थे। और 10-15 साल पुरानी बात को कोर्ट ने बिलीव किया, हाई कोर्ट ने बिलीव किया, एंड दे आर बिहाइंड द बार। ये क्या बातें हमें समझाते हैं ये पुलिस वाले? पहली दफा हमने देख रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन। तो निश्चिंत होने की जरूरत नहीं है उनको। अरे अगर हमारी पार्टी डट के लड़ती है तो फिर हम डटेंगे मैदान के अंदर, देखते हैं भी कैसे निकलते हैं। तो ये एक किस्म से जो भूपेंद्र सिंह राठौर हैं उनकी इसे चुनौती भी समझ सकते हैं, और एक किस्म से ये भी समझा जा सकता है कि उन्हें
उन किताबें जो उन्होंने अभी तक पढ़ी हैं, जो उनका तजुर्बा अभी तक उन्होंने लिया है वकालत से, ये सीधे तौर पर उस वकालत के तजुर्बे का अब इस्तेमाल करने का समय ऐसा फिलहाल लग रहा है। मैं आपको बता दूं कि इसी मामले में एक और वरिष्ठ अधिवक्ता है राहुल बाली जी, उनसे भी 1 मिनट बात कर लेते हैं सर आपकी इजाज़त से। कि बाली साहब, आपको क्या लगता है, देखिए कल तक मामला कुछ और था, आज जमानत मिल गई है, यानी पुलिस भी शायद ऐसा सोच रही होगी और जो गैंगरेप मामले के आरोपी वो भी सोच रहे होंगे कि महिला को अब जमानत नहीं मिलेगी। जमानत आज भूपेंद्र सिंह जो राठौर हैं, आप हैं, आपकी जो भी आपका वकालत का अभी तक का एक्सपीरियंस है, आज आपने उसे यूज़ किया और माननीय जो न्यायाधीश है अक्षय चौधरी जी, उनकी अदालत से आज महिला को जमानत मिलेगी, कुछ देर में वो बाहर आ जाएंगे। क्या आपकी प्रतिक्रिया इस मामले में, क्योंकि राठौर साहब ने खुद अभी जब निजी तौर पर बात कर रहे थे बोला कि आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, किस तरह से देखते हैं पूरे मामले को? देखो जी, मैं ये आपके आगे बताना चाहूँगा कि अब सबसे पहले मोडस ऑपरेंडी हमारा रहेगा कि हम मैडम जब बाहर आ जाते हैं, हमारे क्लाइंट और उनके हस्बैंड जो ऑलरेडी इन कस्टडी हैं, 10-12 दिन से रेगुलर टॉर्चर वो कहते हैं कि वो सह रहे हैं, उनसे मामले को डिस्कस करेंगे। बाय मिनट्स डिटेल ली जाएगी, पल पल की उनसे समझ ली जाएगी, क्योंकि उनको वो डाटा पता है। अभी तक हमारे माइंड के अंदर और डॉक्यूमेंट्स के अंदर वो डाटा ट्रांसफ़र नहीं है। जितनी RTIs होंगी लोकेशन के बारे में, फ्रॉम सीनियर मोस्ट ऑफिसर टू जूनियर मोस्ट ऑफिसर, जो रेड्स के अंदर इन्वॉल्व थे, वो डाटा कलेक्ट किया जाएगा। वो डाटा कलेक्ट करने के बाद न्याय की पूरी उम्मीद हमारे को है। और गैंगरेप मामले में क्या रणनीति रहने वाली है? गैंगरेप मामले में वैसे तो मिस्टर राठौर तय कर रहे हैं, तो शायद हम ऑनरेबल हाई कोर्ट से डायरेक्शंस कराने की बात कर रहे हैं। हाई कोर्ट से डायरेक्शन? हाँ जी सर, हाई कोर्ट से डायरेक्शन करवाएंगे, क्या आरोपियों की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं? बिल्कुल बढ़ेगी। वहाँ पे हम बताएंगे कि इन्होंने एफिडेविट धक्के से बनाया है जी। पता लग जाएगा कानून कैसा होता है कि एफिडेविट, एक विटनेस, स्टार विटनेस को तुम काबू कर रहे हो, तो सारी बातें आएंगी हाई कोर्ट के अंदर। सर, करनाल के SP ने ये भी कहा है कि इंक्वायरी अगर कहीं और से करवाना चाहते हैं, हमें उसमें भी एतराज़ नहीं है, जैसा सवाल उठ रहा है। ये तो पार्टी के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर हमारे जो हमारा एक्सपीरियंस है, अगर हमारे हिसाब से चलेंगे तो हम तो फिर आखिर तक लड़ेंगे भैया, आखिर तक लड़ाई लड़ेंगे। और ये बड़ी बातें आपने सुन ली, जो करनाल के जाने माने वरिष्ठ अधिवक्ता हैं भूपेंद्र सिंह राठौर, किस तरह से उन्होंने, यानी काबिलियत का अंदाज़ा यहाँ से लगाया जा सकता है कि परसों उनके पास मामला था, आज महिला और उनके पति को ज़मानत मिल गई। अब सवाल ये उठता है कि जब महिला आएंगी, जो भी बातचीत होगी, अगली रणनीति क्या रहेगी, ज़रूर इस बारे में भी आगे चलकर बातचीत करते रहेंगे। लेकिन फिलहाल बड़ी खबर ये है कि जो आरोपी हैं गैंगरेप मामले के, उन्हें जिस तरह से लोग कह रहे थे कि अब उन्हें संतुष्टि हो गई होगी, लोग ऐसा कह रहे थे कि अब वो शायद चैन की नींद सो पाएंगे कि महिला अंदर हो गई है, अब हमारा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। लेकिन जो भूपेंद्र सिंह राठौर हैं और जो राहुल बाली हैं, उन्होंने सीधे तौर पर एक चुनौती के रूप में उन्हें ये बोला है कि आपको अंत तक लेकर जाएंगे और आपको हाई कोर्ट से ये पता करवाएंगे कि आखिर इस मामले में कैसे आप बचते हैं। यानी कि कुछ ना कुछ ऐसा भी हो सकता है कि इनके पास भी कुछ ऐसी चीज़ें हों जो पत्ते अभी तक नहीं खोले गए हैं, जो मीडिया में कुछ चीज़ें अभी तक सामने नहीं आई हैं। ऐसा भी हो सकता है कि महिला ने भी कुछ चीज़ें जो अभी तक सामने नहीं रखी थी वो भी सामने आ जाएं, क्योंकि अभी तक मैं आपको बता दूं कि इस मामले में लगभग सभी पक्ष सामने आ चुके हैं। लेकिन इस मामले के जो मुख्य आरोपी हैं अजय भाटिया, वो अभी तक सामने नहीं आए हैं। उनके बेटे ने ज़रूर हमारे साथ बातचीत की थी, अपनी बात रखी थी, एक रिकॉर्डिंग सुनाई थी, लेकिन राठौर साहब ने उसके ऊपर भी सवाल खड़े कर दिए कि इस बात को फिलहाल कैसे माना जाए कि वो रिकॉर्डिंग में जो 2 बंदे बात कर रहे हैं वो शिव गोंदर और महिला ही है। यानी कि अभी जो कानून की पेचीदगी है वो कहीं ना कहीं समझने और परखने की जो बारी है अब महिला पक्ष की आ चुकी है। आप सभी से अपील कि जो भी लोग इस खबर को देख रहे हैं, इस खबर को साथ के साथ शेयर जरूर कर दें। सीधी तस्वीरें IVN24 पर आप देख रहे हैं और इस समय हम मौजूद हैं जो करनाल के वरिष्ठ अधिवक्ता भूपेंद्र सिंह राठौर के ऑफिस में, किस तरह से उन्होंने खुलकर हर सवाल का जवाब दिया और एक किस्म से चुनौती दे दी कि आरोपी बचकर दिखाएं, हम उन्हें हाई कोर्ट तक लेकर जाएंगे और बाकायदा डायरेक्शन करवाएंगे कि उन्होंने ये पूरे का पूरा खेल आखिर रचा तो रचा कैसे। तो आप देख रहे हैं IVN24, मैं हूं आकर्षण उपल करनाल से आप सभी के साथ लाइव। इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आप इस एक्सक्लूसिव इंटरव्यू के बारे में क्या सोचते हैं। क्या सचमुच प्रताप पब्लिक स्कूल के जो मालिक हैं अजय भाटिया और बाकी आरोपियों की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, या जो महिला है अब महिला से बातचीत करने के बाद जो कुछ और चीज़ें, कुछ और पत्ते हैं वो अभी खुलने बाकी हैं। धन्यवाद।